हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर और एक भयावह मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेप। सारे भारत में आज उसकी चर्चा चल रही है। क्यों? हम देखते हैं ये कोलकाता में जो केस हुआ, लेकिन ये तो एक है। कहा जाता है कि 90 रिपोर्टेड केस डेली होते हैं। रिपोर्टेड, बहुत सारे तो रिपोर्टेड भी नहीं है, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। भारत में इतना अच्छा कल्चर, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा जो इतिहास है, उसके बाद भी इंटरनेट पे बहुत सारा अश्लील वीडियो बैन है इंडिया में, फिर भी पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पे है पोर्नोग्राफी में, अश्लील वीडियो देखने में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो। एक सर्वे के हिसाब से पता पड़ा, एक रिपोर्ट के हिसाब से पता पड़ा 2017 से 2022 के बीच में 2 लाख रेप्स हुए इंडिया में। 90% से ज्यादा रेप्स ऐसे होते हैं जो पहचान वाले होते हैं। ऐसे आत्मा को कपाने वाले इंसिडेंट्स हमने सुन के रखे हैं। आप सबने सुना होगा, 8 महीने की बच्ची का रेप, 2 साल की बच्ची का रेप, 3 साल की बच्ची का रेप। बैंगलोर में 5 साल की एक बच्ची का रेप किया 30 साल के एक नवयुवक ने। क्या कारण है इनका? व्यक्ति इतना राक्षसीय स्वभाव का हो गया है, क्या कारण है? एक कल्चर डिग्रेडेशन कहते हैं। जो हमारी संस्कृति है वो नीचे जा रही है, पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए, नहीं तो ये देश जहां पे माता सीता के लिए श्री राम ने रावण की लंका खत्म कर दी, ये देश जहां पे द्रौपदी की लाज रखने के लिए कृष्ण ने महाभारत रच दिया, ये देश जहां पे गीता, भागवत, वेद, पुराण दिए गए हैं, जहां पे स्त्री को माँ का सम्मान दिया गया है, क्या ये वही देश है जहां पे इतने सारे रेप्स हो रहे हैं? कारण है कल्चर डिग्रेडेशन। भगवान कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामत कामत क्रोधो अभिजायते। हम जो देखते हैं ना आज, क्या है, चाहे मूवीज हो, चाहे गाने हो, चाहे एडवर्टीजमेंट्स हो, हर जगह वो अश्लीलता आ रही है। चाहे कॉलेजेस के, स्कूल्स के कल्चर हो, आज अश्लील वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है। सबके पास इंटरनेट है। पढ़ाई के बहाने 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप को क्या पता पड़ता है? वो सब देख रहे हैं। तो उनका दिमाग में, उनको तो अभी ये नहीं है ना कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों कहा जाता है 18 साल के बाद वोटिंग करो, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलेगा। 10 साल के बच्चे को बंदूक दोगे तो क्या होगा? लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं है जो हम 10-12 साल के बच्चों को ये एक्सपोज हो रहे हैं ना, वो ये उनका ध्यान वहां पे चल रहा है। उनको पता भी नहीं पड़ रहा है कब उनके बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और कब काम उत्तेजित हो जा रहा है उनके शरीर में। ये कारण है। और ये क्यों हो रहा है? ये कल्चर डिग्रेडेशन। तो रेप करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इसके पीछे पूरा समाज है, पूरा कल्चर है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब लोग धर्म का पालन छोड़ देते, अधर्म के मार्ग पे लग जाते हैं, धर्म की ग्लानि होती है, तब ये कंडीशन होती है। तो कैसे, इसका उपाय क्या है? कैसे इससे हम उभरे? 2 उपाय हैं। एक तो पनिशमेंट दो, जैसे चाइना में पता पड़ता है ये रेपिस्ट है, मेडिकल हिस्ट्री से उसको मार देते हैं। बहुत सारे मिडिल ईस्ट देश हैं, 4 दिन में, 7 दिन में फांसी लगा देते हैं। अफगानिस्तान में गोली मार देते हैं। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि डर होना चाहिए। कोई व्यक्ति पाप न करे, कोई व्यक्ति क्राइम न करे, उसका डर होना चाहिए। लेकिन हम अपने शास्त्रों को हमने तिजोरी में बंद करके रख दिया है। हम उसको प्रचार करेंगे, लोगों को पता पड़ेगा कि आप ये गलत काम करोगे तो आपको इस जन्म में भी दंड मिलेगा और अगले जन्म में भी दंड मिलेगा, तब वो नहीं करेंगे। लेकिन ये टेम्पररी है। इससे अच्छा और बेहतर और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन होना चाहिए व्यक्ति का। तब भले हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण है, चाणक्य पंडित, हरिदास ठाकुर, अर्जुन के पास उर्वशी आई थी स्वर्ग में कि तुम मेरा भोग करो। अर्जुन बोले नहीं, आप मेरी माँ के समान हो। भले अर्जुन ने श्राप ले लिया अपने ऊपर कि 1 वर्ष के लिए वो नपुंसक बन जाएगा, लेकिन स्त्री का भोग नहीं करेगा, पराई स्त्री का। हम इस कल्चर से आ रहे हैं, इस देश से आ रहे हैं, और ये देखिए क्या दुर्गति हो गई। फायर ब्रिगेड आप कभी देखेंगे, कहीं आग लगती है ना, तो वो जहाँ पे आग की लपटें होती है ना, फायर ब्रिगेड वाले उनको नहीं पानी मारते, उनको नहीं बुझाते। वो एक स्पेशल गॉगल पहनते हैं, उनको पता पड़ता है जड़ क्या है। अब एक रेपिस्ट को सजा दोगे, दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरे को सजा दोगे, तीसरा पैदा हो जाएगा। हर दिन 90 रेप हो रहे हैं, मतलब क्या है? समाज में हृदय परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, और वो होगा शास्त्र से। 2 चीजों से डिसिप्लिन आता है व्यक्ति में, शास्त्र और शस्त्र। शस्त्र का हमने बताया,
लेकिन शास्त्र परमानेंट है। खुल के बात कीजिए। आज लोग खुल के बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों पे। इंडियन फैमिलीज मॉडर्न हो रही है। हम खुल के क्यों नहीं भगवत गीता की बात करते, क्यों नहीं धर्म की बात करते, क्यों भगवान के नाम की बात नहीं करते? ये खुल के बात करना चाहिए। हम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर खुल के विश करते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी क्यों नहीं विश करते, हैप्पी रामनवमी क्यों नहीं विश करते? हम उस कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। इस संस्कार की बात करोगे तो संस्कारी बनेंगे ना, नहीं तो रेप रुकने नहीं वाला है। अब 90 लोग को रोज मारोगे, उससे ज्यादा पैदा हो जाएंगे। जब तक ये कल्चर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक इस देश में कौन सुरक्षित महसूस करेगा? हम कहते हैं कि स्त्री सुरक्षित महसूस करनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो कब होगा? जब पुरुषों का ट्रेनिंग होगा। तो पुरुष या स्त्री, ये दोनों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ये ट्रेनिंग आती है शास्त्र से। तो रेप को अगर रोकना है तो ऐसे रोकना है जैसे जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा। तो असली रेपिस्ट तो एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे पूरा कल्चर है और उस कल्चर में हम भी हैं। हम भी उस संस्कृति का हिस्सा है। आज संस्कृति की विकृति हो गई है। हमको संस्कृति पे वापस आना है, तब जाके समाज की प्रगति होगी और ये जो है क्राइम्स, ये रुकेंगे। हरे कृष्ण।